हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम आपके लिए जो है कटिंग टूल्स से संबंधित सार टाइप आंसर क्वेश्चंस आंसर्स जो है जानकारी देंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक कटिंग टूल को उच्च कटिंग स्पीड हाई कटिंग स्पीड पर प्रयोग में लाया जाता है। एक कटिंग टूल को हाई स्पीड पर जो है हाई कटिंग स्पीड पर प्रयोग में लाया जाता है, तो उसके लिए जो है हाई स्पीड स्टील टूल का प्रयोग किया जाता है। हाई स्पीड स्टील टूल का प्रयोग किया जाता है। अगला है, विधि कोई भी हो सकती है पर किसी रीमर को पीछे की ओर कभी भी नहीं घुमाना चाहिए। यह सही है या गलत है? ये जो है सही है। विधि कोई भी हो सकती है पर किसी रीमर को पीछे की ओर कभी भी नहीं घुमाना चाहिए। यह जो है सही है, पीछे की ओर कभी नहीं घुमाना चाहिए। अगला जो है, एक साधारण टैप। टैप जो होता है जिसके माध्यम से इंटरनल थ्रेड्स बनाई जाती है। टैप में फ्लूइड्स होते हैं जिनकी कभी कभी आवश्यकता नहीं होती है। बिना फ्लूइड्स वाले टैप के उपयोग का एक उदाहरण दीजिए। सॉफ्ट मटेरियल में थ्रेड्स काटने के लिए, जैसे प्लास्टिक और सॉफ्ट एल्युमिनियम। तो ये ध्यान रखिएगा, बिना फ्लूइड्स वाले टैप के उपयोग के लिए जो है उदाहरण जो है सॉफ्ट मटेरियल जो है मुलायम मटेरियल्स में थ्रेड्स कटिंग के लिए जो है प्लास्टिक और सॉफ्ट एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला है, थ्रेड कटिंग करते समय टैप क्यों टूटता है? जब हम टैपिंग से थ्रेडिंग कटिंग करते हैं इंटरनल, तो टूटता क्यों है? इसके कम से कम 4 कारण बताने हैं। पहला क्या है, अत्यधिक प्रेशर। अत्यधिक दबाव या प्रेशर देते हैं तो हमारा टैप टूट सकता है। दूसरा है मिस अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अगर सीध में नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो हमारा टैप टूट सकता है। टैप बिल्कुल सीधा राइट एंगल में होना चाहिए। वापस घुमाते समय चिप्स ना टूटना। अगर चिप्स बार टूट कर बाहर नहीं निकलता है तो हमारा जो है टैप टूट सकता है। चिप्स टूटना जरूर, टूट के बाहर निकलना चाहिए। टैप की हीट ट्रीटमेंट सही ना होना। अगर इसकी हीट ट्रीटमेंट सही नहीं है तो भी हमारा टैप जो है टूट सकता है। तो 4 इसके कारण क्या है टैप टूटने के? अत्यधिक प्रेशर, मिसअलाइनमेंट, वापस घुमाते समय चिप्स न टूटना, टैप की हीट ट्रीटमेंट का सही न होना। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, किसी टैप रेंज को कैसे वेरीफाई या स्पेसिफाई किया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है? अधिक से अधिक जितने साइज का टैप इसमें पकड़ा जा सकता है उसके अनुसार से निर्दिष्ट करते हैं टैप रेंज को। टैप रेंज को निर्दिष्ट स्पेसिफाई किया जाता है, वो अधिकतम कितने साइज का हम टैप पकड़ रहे हैं उस हिसाब से किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, टैप रेंज साइज दिया है उसका 12 mm का टैप पकड़ना है तो उसके हिसाब से निर्दिष्ट किया जाता है। अगला है, टैपिंग के दौरान अत्यधिक घिसावट देखी जाती है, इसके 4 संभावित कारण क्या है? टैपिंग के दौरान मतलब थ्रेडिंग जब करते हैं टैप के माध्यम से, टैपिंग के दौरान अत्यधिक घिसावट देखी जाती है, इसके 4 संभावित कारण हैं। पहला तो है होल में मिट्टी या एब्रेसिव होना। होल में अगर मिट्टी या एब्रेसिव के कण हैं उसके भी उस कारण। अगला है हार्ड मटेरियल्स पर कार्य करना। अगला है लुब्रिकेंट सही ना होना। टैप की हीट ट्रीटमेंट जो है सही ना हो। ये 4 कारण हैं जिससे जो है टैपिंग के दौरान अत्यधिक घिसावट देखी जाती है। पहला क्या है, होल में मिट्टी का या एब्रेसिव होना, हार्ड मटेरियल पर कार्य करना, लुब्रिकेंट यानी शीतलक सही ना होना, टैप की हीट ट्रीटमेंट सही ना होना। अगला क्वेश्चन है, हैंड टैप जो है, जैसे एक सेट में आते 3 टैप होते हैं, एक सेट में 3 टैप होते हैं। हैंड टैप्स 3 टैपों के सेट में पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पहला टैप जो है, प्रथम टैप कहते हैं, प्रथम टैप या टेपर टैप कहते हैं। सेकेंड टैप प्लग टैप कहते हैं या इंटरमीडिएट टैप कहते हैं। और थर्ड टैप को प्लग ये बॉटमिंग टैप कहते हैं। अगला है, ड्रिलिंग मशीन की क्षमता किए जाने वाले सुराख के साइज के अनुसार निर्दिष्ट की जाती है। यह इसका अधिकतम व्यास या अधिकतम लंबाई होती है? तो इसका अधिकतम व्यास होता है।
ड्रिलिंग मशीन की क्षमता किए जाने वाले सुराख के साइज के अनुसार निर्दिष्ट की जाती है, या उसका क्या होता है अधिकतम व्यास से जो है वेरीफाई किया जाता है। ये हमारा अधिकतम व्यास सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायः 3 प्रकार के जो है ड्रिल सैंक के प्रयोग में लाई जाती है। 3 सैंक के आधार पर 3 प्रकार के ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो पहला है स्ट्रेट सैंक जो है ट्विस्ट ड्रिल होता है, दूसरा है टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल होता है, तीसरा है स्क्वायर टेपर सैंक जो है ट्विस्ट ड्रिल होते हैं। ये इनके नाम है सैंक के आधार पर, स्ट्रेट सैंक टाइप, टेपर सैंक टाइप और स्क्वायर टेपर सैंक टाइप के जो है ड्रिल सैंक के प्रयोग में लाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ड्रिल कार में प्रवेश नहीं करता है। ड्रिलिंग जब कर रहे हैं तो जॉब में प्रवेश नहीं कर रहा है, इसके तो संभावित कारण क्या है। पहला तो डल ड्रिल, मतलब जो ड्रिल है उसका पॉइंट जो है डल हो गया यानी खराब हो गया, डार्क पड़ गया है, ब्लैकनेस आ गई है और उसकी कटिंग एजेस खराब हो गए, उसकी काटने की क्षमता खत्म हो गई है, डल ड्रिल। दूसरा है बहुत कम लिप क्लियरेंस, धातु के आधार पर बहुत कम लिप क्लियरेंस अगर मिलता है दिया जाएगा तो भी हमारा प्रवेश जॉब में प्रवेश नहीं करेगा। तो इसके दो ड्रिल दिया है, एक ड्रिल कार में प्रवेश नहीं करता, उसके 2 कारण हैं। पहला तो डल ड्रिल है, दूसरा है बहुत कम लिप क्लियरेंस। अगला क्वेश्चन है, एक ड्रिल अपने साइज से बड़ा सुराख बनाता है। ड्रिलिंग कर रहा है लेकिन अपने साइज से बड़ा सुराख बना रहा है, उसका कारण क्या है। कटिंग एजों की लंबाई, कटिंग एज की लंबाई या कोण या दोनों असमान होना, कटिंग एज की लंबाई या कोण या दोनों का असमान इक्वल ना होना, इस वजह से जो है वो अपने साइज से बड़ा साइज का सुराख बनाता है। उसके बावजूद भी जो है ड्रिल जो है जब ड्रिलिंग करते हैं तो अपने साइज से 50 माइक्रोन जो है वो एक्स्ट्रा जो है ड्रिलिंग करता है, क्योंकि मशीन की पोजीशन के आधार पे कुछ ऑपरेटर की वजह से जो है वो एक्स्ट्रा होल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रैपिंग करते समय हाई स्पॉट मतलब ऊंचे स्थान का पता लगाने के लिए जो है क्या प्रयोग किया जाता है। तो हाई स्पॉट का पता लगाने के लिए जो है स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है, ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आसानी से और अच्छी कटिंग करने के लिए स्क्रैपर को कभी कभी, स्क्रैपर क्या होता है खुरचनी होता है, खुरचा जाता है इससे जाप की सतह पर। आसानी से और अच्छी कटिंग करने के लिए स्क्रैपर को कभी कभी तारपीन या मिट्टी के तेल में डुबोया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि यह स्क्रैपर के ब्लेड पर जमी हुई धूल, मिट्टी और धातु की कटिंग्स को साफ करता है, इस वजह से जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो है फ्लैट चीजल का फोर्जिंग एंगल कितना होता है। साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले फ्लैट चीजल यानी छेनी की बात कर रहा है, फ्लैट चीजल का फोर्जिंग एंगल जो है 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चीजलिंग मतलब चीजल के माध्यम से कोई जो भी ऑपरेशन करते हैं, चीजलिंग करते समय चीजल को पकड़ने की सबसे अच्छी विधि क्या है। इसे 2 उंगलियों और अंगूठे के बीच पकड़ना चाहिए, 2 उंगलियों और अंगूठे के बीच पकड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक चीजल का हैंड कार करने के कारण फैल जाता है, हेड जो है एक चीजल का हेड जो है कार करते करते उसका हेड फैल जाता है, तो इसे हम मशरूम हेड कहते हैं। उसके हेड पर पीटते पीटते क्या होता है फैल जाता है और उसे हम मशरूम हेड कहते हैं। और मशरूम हेड चीजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक चीजल का जो है 250x20 mm के अनुसार, मतलब 250x20 ये क्या मतलब प्रदर्शित करता है ये पूछ रहा है। तो कटिंग एजेस की चौड़ाई क्या है 20 mm, जो कटिंग एजेस की जो चौड़ाई है वो 20 mm है और इसकी लंबाई 250 mm निर्दिष्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, चीजल को पकड़ने के लिए, चीजल यानी छेनी को पकड़ने के लिए 10 डिग्री का क्लियरेंस लगभग जो है चीजल को पकड़ने के लिए लगभग 10 डिग्री का क्लियरेंस दिया जाता है। क्या होगा यदि यह क्लियरेंस इससे अधिक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर अधिक क्लियरेंस हो जाएगा क्या होगा, चीजल गहराई में फंस जाएगी और प्रेशर के अंतर्गत जो है सिरे टूट जाएगी। मतलब अगर 10 डिग्री क्लियरेंस से ज़्यादा हम देते हैं तो ये क्या होगा, गहराई में जाकर चीजल फंस जाएगी और हम जब फंसेगी तो और उस पर दबाव भी देंगे,
चोट मारेंगे तो अधिक प्रेशर के कारण वो उसके सिरे जो हैं टूट सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम आपके लिए जो है कटिंग टूल से संबंधित जानकारी देंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।